एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी उसके पहले ही 14 जनवरी से न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। और यही नहीं, कांग्रेस ने इन सब के पहले आरएसएस के गढ़ नागपुर में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर एक विशाल रैली के जरिए एक तरीके से चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। इस रैली को नाम दिया गया है तैयार हम। अब बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी की यात्रा क्या इसलिए 14 जनवरी से शुरू की जा रही है ताकि वो राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल ना हो, या फिर वाकई कांग्रेस को लगता है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वोट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। राहुल के शामिल ना होने की बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि पत्रकारों को जब कांग्रेस के नेता यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे थे, वेणुगोपाल पूरी डिटेल बता रहे थे, तब जब पूछा गया कि क्या उनकी ये यात्रा अयोध्या के साथ ही रायबरेली और अमेठी से भी गुजरेगी, तब वहां मौजूद जयराम रमेश का एक अलग ही रुख दिखा। आप भी देखिए। आने वाले वक्त में जो नीति ग्रिटीज है वो तय करेंगे, क्या अयोध्या, अमेठी और रायबरेली को भी ध्यान में रखेंगे यात्रा के बारे में? यात्रा के बारे में रूट ऑफ द यात्रा वी विल गिव इन डिटेल्स। आपको बता दें कि राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर की ओर पहले ही भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, जो कि 30 जनवरी को कश्मीर में खत्म हुई थी और सुर्खियों में रही कांग्रेस की ये भारत जोड़ो इस यात्रा के बाद कांग्रेस ने अब पूर्व से पश्चिम की ओर एक और भारत जोड़ो यात्रा करने की घोषणा की थी, उस वक्त की थी, जिसे अब न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। जिस समय पूरे देश में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा होगी, उसी समय देश का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस भी तैयार है। जहां बीजेपी हर भारतीय तक दशकों पहले राम मंदिर निर्माण के लिए हुए आंदोलनों से लेकर राम मंदिर के उद्घाटन तक के संघर्ष की कहानी, हर जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस भी राहुल गांधी को मैदान में उतारकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव खेलने को तैयार दिख रही है। इस बीच कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने नागपुर से बीजेपी पर किस तरीके से निशाना साधा, आपको वो भी सुनवाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके वोट से अलग अलग संस्थाएं बनती हैं। ये आपकी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये आपकी संस्थाएं हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज अगर एक संगठन में हैं तब बन सकते हैं। तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है, जिससे आप देश को चलाते हो, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है। बीजेपी को हटाना है वो तो तय है, लेकिन होगा कैसे? क्या आरएसएस के गढ़ में जाकर रैली करने से ये हो जाएगा, या फिर यात्रा करने से, वो भी तब जब पूरा देश राममय हो गया है। कांग्रेस की यात्रा इस बार जिन राज्यों से गुजरेगी उसमें बिहार, यूपी, बंगाल जैसे बड़े राज्य भी हैं जहां लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन में सब कुछ तय नहीं है। क्या वहां के क्षत्रप इस यात्रा में बिना सीटों पर सहमति बने उस तरह से अपना योगदान देंगे, या ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की यात्रा है और लोकसभा में इसका कितना फायदा मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।